अस्सलाम वालेकुम। अस्तनीस की तरफ से आज अज़कूचे रन्ना में हम नासिर काज़मी साहब का कलाम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। ये सिलसिला 2015 की फरवरी में शुरू हुआ था और हमने मीर तकी मीर से शुरू किया, क्योंकि मीर तकी मीर इमाम है उर्दू शायरी के, और उसके बाद हफीज़ व शाहपुरी, और फिर ये सिलसिला चलता रहा और हमने तमाम बड़े शायरों का कलाम मिलजुल के पढ़ा। और कुछ शायरों का कलाम हमने उसकी 3-4 नशिस्तें भी हुई, क्योंकि लोगों की फरमाइश भी थी और बदलती भी रहे हाजिरी। आज हम बात कर रहे हैं नासिर काज़मी साहब की। नासिर काज़मी साहब बड़े शायरों में से हैं उर्दू के। खुसूसन अगर आप सौदा को लें, मीर तकी मीर को लें, गालिब को लें, अनीस को लें और इकबाल को लें, ये तो बड़े शायर थे, 5 सबसे बड़े शायर थे उर्दू ज़बान के। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें भी नासिर काज़मी, मुस्तफ़ा ज़ैदी, जोश मलिया आबादी, हफीज़ व शाहपुरी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो मैं इस वक्त शायद जहन में नहीं आ रहे होंगे। तो 1925 में अम्बाला में पैदा हुए, तो वहाँ और जुज़ दिल कोई मकान नहीं दहर में जहाँ, दिल के अलावा में कोई मकान दुनिया में ऐसा नहीं है। एक दिल है, रहज़न का खौफ भी ना रहे दर खुला भी हो। हमने तो दिल का दरवाज़ा खुला रखा है, लेकिन रहज़न का खौफ नहीं है, क्योंकि कोई चुरा के ले जाए तो हम खुशी होंगे। और बज़्म सुखन भी हो सुखन गर्म के लिए। जब सुखन की महफिल हो तो फिर ऐसे सुनने वाले भी तो हों। बज़्म सुखन भी हो सुखन गर्म के लिए, ताऊस बोलता हो तो जंगल हरा भी हो। अगर मोर बोल रहा है तो जंगल का हरा होना बहुत ज़रूरी है। क्या अच्छी मिसाल दी है इन्होंने। ये गज़ल गाई भी गई है और मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि किसने गाई है। नियत शौक जी खालिबन, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। क्या साफ बात की, लोग कहते नहीं है ऐसी बात, लेकिन मुखातिब करके साफ बात कहना आसान काम नहीं है। नीयत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज का दिन, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। और ना मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। बहुत बड़ा शेर है और बड़ा मशहूर शेर है ये। और ये जब आदमी को 16-20 साल की उम्र में इश्क होता है तो ये बड़ा अच्छा लगता है ये शेर। आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रायगा ये हुनर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। अब हम आपको एक चीज़ सुनाते हैं। नासिर काज़मी की बड़ी मशहूर है, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान करिए। अब मानूस अजनबी की आप देखिए तरकीब कैसी है कि वो स्ट्रेंजर भी है और फेमिलियर भी है। ये ज़हरा निगाह ने गुनगुनाई है, ये बहुत पहले रिकॉर्ड करके मैंने ये जाफरी आर्काइव्स पे डाली थी। जाफरी आर्काइव्स से आपको बहुत से मौसीक़ी और शायरी मिल जाएगी और पूरा इंसाफ किया ज़हरा निगाह ने इसके साथ। ये ज़हरा खाला को सुनवाई मैंने फिर।
अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। संगत देखिए आप कैसी कमाल की संगत है। बस एक मोती सी छप दिखा कर, बस एक मीठी सी धुन सुना कर, सितारा ये शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया। वाह, मौसीकी कितनी कमाल की। अब वो यादों का चढ़ता दरिया, न फुर्सतों की उदास बरखा, यूं ही जरा सी कसक है दिल में, जो जख्म गहरा था भर गया वो। जरा सी कसक है, जख्म तो भर गया। कसक मारती है। वो मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, ये आज क्या उसके जी में आई कि शाम होते ही घर गया वो। वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सुनिए जरा। सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा था, फिर न जाने किधर गया वो। इस अब ये तरन्नुम भी नहीं रहा। तरन्नुम को लिखिए, और जिसने भी इसके साथ संगत की है बहुत कमाल की, जहाँ जहाँ टुकड़े लगाए हैं। मुसलसल बेकली दिल को रही है, मगर जीने की सूरत तो रही है। और मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, ये खलकत चैन से क्यों सो रही है। अगर आप इसको तसव्वुर में लाने की कोशिश करें, विजुअलाइज करने की कोशिश करें, ये कह रहे हैं मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, ये बस्ती चैन से क्यों सो रही है। चले दिल से उम्मीदों के मुसाफिर, दिल से उम्मीदों के मुसाफिर जा रहे हैं। चले दिल से उम्मीदों के मुसाफिर, ये नगरी आज खाली हो रही है। न समझो तुम इसे शोरे बहारा, ये बहार नहीं है, ये अलमिया है। ये हालात हाजरा पे कह रहे हैं। न समझो तुम उसे शोरे बहारा, खिज़ां पत्तों में छुप कर रो रही है। और ये सुनिए, शेर सुनिए ज़रा, और इसको अपने तसव्वुर में लाइए कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर,
उदासी बाल खोले सो रही है। रेल की गहरी सीटी सुनकर रात का जंगल गूंजा होगा। देखिए, रेल की सीटी अब तो खैर सुनाई नहीं देती, शोर इतना है। हमारे बचपन तक भी सुनाई दे जाती थी और अच्छी लगती थी, खुसूसन रात के वक्त। मुनी नाजिम ने इस पर बहुत कुछ कहा है कि रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। तो वो कह रहे हैं कि रेल की गहरी सीटी सुनकर रात का जंगल गूंजा होगा और शहर के खाली स्टेशन पर कोई मुसाफिर उतरा होगा। देखिए, ये रेल और ट्रेन है ना, दिस यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ रोमांस एट वन टाइम। अब तो जहाज में बैठना मुश्किल होता जा रहा है। अभी भी रेल का सफर सबसे आरामदेह सफर है। शहर के खाली स्टेशन पर कोई मुसाफिर उतरा होगा। वैसे तो ये स्टेशन है, लेकिन इसको उर्दू में करने के लिए स्टेशन पढ़ना पड़ेगा। आंगन में फिर चिड़ियां बोली, तू अब सोकर उठा होगा। बिल्कुल मंजरकशी है। अरे इनकी एक वो है पहली बारिश, वो मुसलसल गज़ल है, वो 30-40 सफ़ों पे, वो हमने पढ़ी थी। फिर आप और कुछ नहीं पढ़ सकते थे, पहली बारिश ही पढ़ सकते हैं। तू अब सोकर उठा होगा और यादों की जलती शबनम से फूल सा मुखड़ा धोया होगा। यादों की शबनम से फूल सा मुखड़ा धोया होगा। मोती जैसी शक्ल बनाकर आईने को तकता होगा। उसमें उन्होंने कहा था ना, वो मोती सी छब, ज़रा निगाने में पढ़ा था। ये छब का लफ्ज़ है, ये किसी ज़बान में जो है इसका तर्जुमा नहीं हो सकता, ये सिर्फ उर्दू ज़बान में है। छब, आप इसको आप भी कह सकते हैं, तेज़ी भी कह सकते हैं, काट भी कह सकते हैं, खूबसूरती भी कह सकते हैं। शाम हुई अब तू भी शायद अपने घर को लौटा होगा। नीली धुंधली खामोशी में तारों की धुन सुनता होगा। मेरा साथी शाम का सा तारा तुझसे आंख मिलाता होगा। अच्छा, इनकी तारों से भी बड़ी दोस्ती थी, कुछ सितारा शनास भी थे शायद, आई थिंक ही वॉज। तो और शाम के चलते हाथ ने तुझको मेरा सलाम तो भेजा होगा। मैं तो आज बहुत रोया हूँ, तू भी शायद रोया होगा। शुक्रिया। मैं तो आज बहुत रोया हूँ, तू भी शायद रोया होगा। नासिर तेरा मीत पुराना तुझको याद तो आता होगा। इसका पहला शेर ही बहुत ज़बरदस्त है, जिसे मतला कहते हैं कि आज तो बेसबब उदास है जी। बहुत दफ़ा होता है कि बगैर किसी वजह के उदासी आ जाती है। आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी थी। चलता फिरता हूँ मैं दोपहरों में, जाने क्या चीज़ खो गई मेरी। हम नशी क्या कहूँ कि वो क्या है, अपने महबूब के मुतालिक कह रहे हैं। हम नशी क्या कहूँ कि वो क्या है, छोड़ ये बात नींद उड़ने लगी। हम सोचते हैं कि वो कौन है तो हमारी तो नींद उड़ जाती है। आज तो वो भी कुछ खामोश सा था, मैंने भी इससे कोई बात न की। एकदम उसके होंठ चूम लिए, बैठे बैठे मुझे ये क्या सूझी। एकदम उसका हाथ छोड़ दिया, जाने क्या बात दरमियां आई। और तू जो इतना उदास है नासिर, तुझे क्या हो गया बता तो सही। ये प्रोग्राम जो है ना, जोश साहब ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम लिखा है। जो लोग जोश साहब के मिजाज से वाकिफ़ हैं, जोश साहब हर काम नपा-तुला करते थे। यहाँ तक कि मैनोशी भी जो है वो सोच समझ के करते थे और घड़ी रख के पीते थे कि इतने बजे पीऊँगा और इतने बजे वज़ू करके नमाज, जब नमाज़ पढ़ते थे, और उसके बाद खाना। बहुत कम अर्से पढ़ी उन्होंने, लेकिन ये कि तो उनका एक है, मुझे कुछ शेर याद है, वो सुना देता हूँ आपको कि ऐ शख्स अगर जोश को तू ढूंढना चाहे, वो पिछले पहर हल्क़े इरफा में मिलेगा।
और शाम को वो मर्द खुदा रिंद खराबात सोहबत का दए बादा फरोशा में मिलेगा। इसके 5-6 शेर हैं, मुझे सिर्फ 3-4 शेर याद हैं। सोहबत का दए बादा फरोशा में मिलेगा, और होगा कोई जबर तो वो बंदे मजबूर मुर्दे की तरह खाने वीना में मिलेगा। ये घड़ी रख के पीने का है। तो किसी ने उनसे पूछा था कि जोश साहब सुना है आप घड़ी रख के पीते हैं? कहेंगे नहीं, मैं घड़ा रख के पीता हूँ। तुम आ गए हो तो क्यों इंतज़ार शाम करें। अब तुम आ ही गए हो तो शाम का इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है मैनोशी के लिए। तुम आ गए हो तो क्यों इंतज़ार शाम करें, कहो तो क्यों ना अभी से कुछ एहतमाम करें। अब एहतमाम तो आपको मालूम है क्या है, जिसका जिक्र भी ममनू है हमारे यहाँ। उस पर परवीन शाकिर का बड़ा क़यामत का शेर है। अब उनका महबूब आ रहा है तो वो कह रही हैं कि वो आए और इत्रो चरागो सुबह न हो। सुबह कहते हैं जाम को। वो आए और इत्रो चरागो सुबह न हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं किया। है खुद मैनोशी नहीं करती थी, लेकिन कह रही है कि वो आए और इत्रो चरागो सुबह न हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं किया। तुम आ गए हो तो क्यों इंतज़ार शाम करें, कहो तो क्यों ना अभी से कुछ एहतमाम करें। और खुलूस और महर वफ़ा लोग कर चुके हैं बहुत। खुलूस और महर वफ़ा और वफ़ादारी ये सब बहुत लोग कर चुके हैं। मेरे ख़्याल में और कोई काम करे। क्या प्यारा शेर है। और हर आदमी नहीं शाइस्ता रमूज़ सुखन। हर शख्स को शायरी या सुखन है, उसकी जो रमज़ और किनाया हैं, शाइस्ता रमज़ करिए नहीं, उसका उनको एहतमाम पसंद नहीं है, जैसे कहते हैं समझ नहीं है। शाइस्ता है बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है कि हर आदमी नहीं शाइस्ता है रमूज़ सुखन, वो कम सुखन हो मुखातिब तो हम कलाम करें। खुदा हुए हैं बहुत लोग एक तुम भी सही। खुदा होने का दावा तो बहुत पागलों ने किया है। खुदा हुए हैं बहुत लोग एक तुम भी सही, अब इतनी बात पे क्या ज़िंदगी हराम करें। खुदा अगर कभी कुछ इख्तियार दे हमको तो पहले खाक नशीनों का इंतज़ाम करें। और रहे तलब में जो गुमनाम मर गए नासिर, मताए दर्द उन्हीं साथियों के नाम करें। अब ये कुछ शिकवा कर रहे हैं, मेरे ख्याल हमने देर में शुरू किया तो आज ये ख़त्म कर सकते हैं। अब ये शिकवा कर रहे हैं कि तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर। इस पे एक शरारत का शेर है उनका, नाम याद नहीं आ रहा, बड़े ज़बरदस्त शायर हैं वो, कि वादा था शाम का मगर आया वो रात को, मैं भी किवाड़ खोलने फ़ौरन नहीं गया। शरारत का शेर है, अनवर शहूर साहब का है, जंग में लिखते हैं ख़िता रोज़। वादा था शाम का मगर आया वो रात को, मैं भी किवाड़ खोलने फ़ौरन नहीं गया। यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया, सावन के दिन चले गए सावन नहीं गया। उनका गिरिया जारी है। तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर, और तू जहां चंद रोज ठहरा था याद करता है तुझको आज वो घर। हम जहां रोज सैर करते थे, कुछ वक्त गुजारे हैं जो याद कर रहे हैं, आज सुनसान है वो राह गुजर। और तू जो नागाह सामने आया रख लिए मैंने हाथ आंखों पर, जैसे सूरज की रोशनी से आंखें चंधिया जाती हैं। तू जो नागाह सामने आया रख लिए मैंने हाथ।
ये देश के मुताल्लिक़ है। हमने तो हिजरत नहीं की, लेकिन जिन्होंने हिजरत की है वो अलमिया उनको छोड़ा नहीं उसने मरते दम तक। तो देश की मिट्टी बहुत प्यारी होती है। अम्बाला भूले नहीं है, बल्कि पिछले साल अम्बाले से मुझे किसी साहब का फ़ोन आया कि हम नासिर काज़मी हमारे शहर का शायर है, उस पर हम कुछ करना चाहते हैं। तो आना जाना तो मना है, तो फिर हमने जूम पे मीटिंग किया। वो जूम पे है भी, बल्कि इनके बेटे हैं बासिर काज़मी, मैनचेस्टर या बर्मिंघम में हैं। तो हमने उनसे भी हमने बुलाया उनको। और एक है अम्बाला टाइम्स अखबार, उसने पूरा एक मजमून लिखा है इस शाम पे। प्यारे देश की प्यारी मिट्टी, सोने पर है भारी मिट्टी। हमें एहसास नहीं होता कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। मैं जब लाहौर से बाहर जाता हूँ काम से या तफरीह से, तो यार लाहौर बहुत याद आता है, बेशक 5 दिन के लिए जाएं। प्यारे देश की प्यारी मिट्टी, सोने पर है भारी मिट्टी। कैसे कैसे बूटे निकले, लाल हुई जब सारी मिट्टी। दुख के आंसू, सुख की यादें, खारी पानी खारी मिट्टी। आंसू जो हैं वो खारे होते हैं। बचपन में जब आपने आंसू आए होंगे कभी तो चखे होंगे। दुख के आंसू, सुख की यादें, खारी पानी खारी मिट्टी। तेरे वादे दावे हो गए बारी बारी मिट्टी। अब बिल्कुल दूसरी तरफ ले गए। ये तेरे वादे मेरे दावे हो गए बारी बारी मिट्टी। गलियों में उड़ती फिरती है तेरे साथ हमारी मिट्टी। हमें मिट्टी कर दिया था, लेकिन हमने छोड़ा नहीं तेरे कदमों की खाक। कहते हैं ना, आपके कदमों की खाक गलियों में उड़ती फिरती है तेरे साथ हमारी मिट्टी। इस पे सबसे बड़ा शेर मिट्टी पे जो है वो मीर तकी मीर का है। मीर ने कहा है कि दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। मीर तो उससे दूर बैठता ही था, जो मीर के कदमों का गुबार है वो भी उससे दूर बैठा। और ये है मोहब्बत की महराज कि हम तो थे ही शाइस्ता अदब, हमारा गुबार भी शाइस्ता अदब है। दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। इससे बड़ा ये बड़े शेरों में है उर्दू शायरी के, और ज़्यादा बड़े शेर मीर के हैं। मैं हूँ रात का 1 बजा है। मेरे ख्याल है पार्टी हाउस से निकले अभी। मैं हूँ रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। आज तो यूं खामोश है दुनिया, जैसे कुछ होने वाला है। कैसी अंधेरी रात है देखो, अपने आप से डर लगता है। कैसी अंधेरी रात है देखो, अपने आप से डर लगता है। आज तो शहर की रविश पर पत्तों का मेला सा लगा है। अब रविश का लफ्ज़ कितने लोगों को मालूम है? रविश वो है जो सड़क के साथ का रास्ता होता है। आप उसे फुटपाथ कह लीजिए। आप पढ़ाती है तो आप बताइए, रविश तो यही है ना। कहते ना इनकी रविश ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है। जी हाँ, असल में रविश वो है। आज तो शहर की रविश पर पत्तों का मेला सा लगा। पत्ते हमेशा सड़क से हट जाते हैं, ट्रैफिक की वजह से या हवा की वजह से, हमेशा रविश के साथ रहते हैं पत्ते। आओ घास पे सभा जमाएं। सभा कहते हैं महफिल को। आओ घास पे सभा जमाएं, मैं खाना तो बंद पड़ा है। तूने जितना प्यार किया था, दुख भी मुझे इतना ही दिया है।
ये भी है एक तरह की मोहब्बत, मैं तुझसे तू मुझसे जुदा है, ये तेरी मंजिल वो मेरा रास्ता, तेरा मेरा साथी क्या है। मैंने तो एक बात कही थी, तू तो सचमुच रूठ गया है। ये टीनेज लव भी होता है, लेकिन वैसे भी हो जाता है। आदमी हमेशा टीनेजर ही रहता है बड़ा होके भी। मैंने तो एक बात कही थी, क्या तू सचमुच रूठ गया है। और ऐसा गाहक कौन है जिसने सुख देकर दुख मोल लिया है। यानी मैं ऐसा गाहक हूं जिसने अपना सुख देकर दुख मोल लिया है। तेरा रास्ता तकते तकते खेत गगन का सूख चला है। गगन कहते हैं आसमान को, और खेत कहते हैं वो जो उसमें फुलवारी है जो तारों की। तेरा रास्ता तकते तकते, पुराने ज़माने में लोग आसमान से और सितारों से देखा करते थे रास्ता, अब भी करते हैं मैरी टाइम में। तो तेरा रास्ता तकते तकते खेत गगन का सूख चला है, खिड़की खोल के देख तो बाहर देर से कोई शख्स खड़ा है। खिड़की खोल के देख तो बाहर देर से कोई शख्स खड़ा है, और सारी बस्ती सो गई नासिर, तू अब तक क्यों जाग रहा है। अभी है हमारे पास वक्त, हमारा आधा वक्त तो टेक्नोलॉजी ले गई। ये शेर, ये पूरी गज़ल जो है ये टीनेजर्स की सी है, गाई भी गई है ये, आपने सुनी हो शायद। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल मनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहरी छोड़ गया, अब बाहर जाऊं किसके लिए। जिस धूप की दिल में ठंडक थी वो धूप उसी के साथ गई, इन जलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। ये मज़ेदार शेर है। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। उम्मूमन जब महफिल ख़त्म होती है तो शमा बुझाई जाती है, आज जलाई जा रही है। अगली महफिलों की आमद की शेर मुझे याद आ गया इससे कि जिस पढ़ा भी था अभी हमने कि बचा लिए थे जो आंसू बराए शाम फिराक, चराग बन के वही झिलमिलाए शाम फिराक। तो अब ये शाम फिराक की झिलमिला रही है आखिर। वो शहर में था तो इसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। ये आपका शमा जलाना जो है ना ये फाल हो गई है, सुन लीजिए। ये मुद्दत से कोई आया ना गया, सुनसान पड़ी है घर की फिजा, इन खाली कमरों में नासिर अब शमा जलाऊं किसके लिए। कि आप बर वक्त आपने किया और ये शेर निकाल लिया आपने। मुद्दत से कोई आया ना गया, हम साल भर बाद मिल रहे हैं, वैसे देखा जाए तो 4 साल बाद मिल रहे हैं। मुद्दत से कोई आया ना गया, सुनसान पड़ी है घर की फिजा, इन खाली कमरों में नासिर अब शमा जलाऊं किसके लिए। मैंने मेरे ख्याल है अपने जूम पे 15-20 नशिस्तें की हैं। बाद दफ़ा दोस्तों को महफिल को एक तकलीफ देनी पड़ती थी कि भाई आ जाओ, ये लैपटॉप से बातें करना चाहिए, पागलपन की निशानी है। तो बिल्कुल आपकी बात से याद है शायद वो जो आपने जोश में लिया वाले तो बहुत विटी इंसान थे। जी हाँ, जी हाँ, जी। उन्होंने पता नहीं मौलाना मातूदी भी उनके दोस्त थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो उनके बड़े भाई थे मौलाना मातूदी के, अबुल आला नहीं, वो थे अबुल आला के बड़े भाई थे मौलाना। दिल्ली में। हाँ हाँ हाँ।
स्टोन हो गया किडनी में। कहा अल्लाह ताला तो तुम्हारे अंदर संग्रेजी कर। हाँ नहीं, वो कह रहे तुम्हें अंदर से संसार कर रहा है अल्लाह ने। हाँ संसार कर रहा है, अंदर से संसार। उस ज़माने में संसारी थी ना शराब नोशी की। हाँ संसारी, अच्छा संसार कर, अंदर से संसार कर। दयारे दिल की रात में चराग सा जला गया। दयारे दिल की रात में चराग सा जला गया। देर में जला के गया लेकिन जला गया। मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई। क्या अच्छा शेर है कि असल में नसीब दुश्मना कहते हैं कि आपसे दूर खुदा आपको महफूज रखे। ये कह रहे हैं कि वो उनकी दोस्ती तो अब दुश्मनों के पास है, हमारे दोस्तों के पास नहीं है। वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। खुद जुदाइयों के ज़ख्म दर्द ज़िंदगी ने भर दिए, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया। और पुकारती हैं फुर्सतें, कहाँ गई वो सोहबतें। ये तो बिल्कुल फाल निकली हुई है। पुकारती हैं फुर्सतें, कहाँ गई वो सोहबतें, ज़मीन निगल गई उन्हें, कुछ आसमान खा गया। और ये सुबह की सफ़ेदियाँ, ये दोपहर की जर्दियाँ, ये सुबह की सफ़ेदियाँ, ये दोपहर की जर्दियाँ, अब आईने में देखता हूँ मैं कहाँ चला गया। गए दिनों की लाश पे पड़े रहोगे कब तलक, अलम कशो उठो कि आफताब सर पे आ गया। बस अब 2-3 हैं। उसके बाद अगली नशिस्त में हम वो पहली बारिश करेंगे। पहली बारिश एक ही नशिस्त में हो जाएगी वो। अब वो अपनी बात कर रहे हैं जैसे जैसे शायर जा रहे हैं, और बात भी सही है कि वो वैसे शायर आ नहीं रहे जैसे जा रहे हैं। हम भी ऐसे नहीं हैं जैसे हमारे बुजुर्ग थे। हमसे आने वाले हमसे भी बदतर होंगे। तो मैं देख ही रहा हूँ आने वाले। मुझे देख के कह रहे हैं अच्छा क्यों गुनाहगार कर रहे हैं? ना नहीं मैं ज़बां सुखन को, सुखन बांकपन को तरसेगा। ज़बां सुखन को, सुखन बांकपन को देखिए, बांकपन का ऐसा लफ्ज़ है जिसका किसी दुनिया की किसी ज़बान में तर्जुमा नहीं हो सकता। ये है उर्दू की शाही। ज़बां सुखन को, सुखन बांकपन को तरसेगा, सुखन कदा मेरी तर्ज़े सुखन को तरसेगा। नए प्याले सही तेरे दौर में साकी, ये दौर मेरी शराबे कोहन को सब तरसेगा। शराबे कोहन कहते हैं पुरानी शराब को। सीजन्ड, आपको सब मालूम है, सीजन्ड जो वाइन है ना वो हमेशा पुरानी होती है। नए प्याले सही तेरे दौर में साकी, ये दौर मेरी शराबे कोहन को तरसेगा। मुझे तो खैर वतन छोड़कर अमाना मिली। अम्बाले की बात कर रहे हैं, और यहाँ काफ़ी दरबदर भी ठोकरें खाई इन्होंने। कहते हैं मुझे तो खैर वतन छोड़कर अमाना मिली, वतन भी मुझसे गरीबुल वतन को तरसेगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, गरीब का लफ्ज़ जो है मुफलिसी से नहीं है। गुरबत असल में गरीबुल वतन ही है। जिसको सज़ा देनी होती तो उसे वतन बदल कर देते थे। तो ये गरीबुल वतनी वो है। वतन भी मुझसे गरीबुल वतन को तरसेगा, और इन्हीं के दम से फ़रोज़ा हैं मिल्लतों के चराग, कि यही लोग हैं जिनकी वजह से कौमों के चराग जो हैं वो जल रहे हैं, रोशन हैं। इन्हीं के दम से फ़रोज़ा हैं मिल्लतों के चराग, ज़माना सोहबत अरबाब फ़न को तरसेगा। और ये बदल सको तो बदल दो ये बाग़ वरना, ये हमारे हुक्मरानों पे है, और हर अहद के हुक्मरानों का यही हाल रहा है अल्लाह के फजल से। बदल सको तो बदल दो ये बाग़ वरना, ये बाग़ साया सर्वो समन को तरसेगा। और हवाए जुल्म यही है तो देखना एक दिन, ज़मीन पानी को सूरज किरण को तरसेगा। दो गज़लें। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए। साहिलों पे देखिए, मल्लाह और चरवाहा,
हमेशा गाते हैं, क्योंकि उनके साथ तो सिर्फ या कश्ती होती है, हमेशा मुसाफिर नहीं होते, या उनका रेवड़ होता है। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियां चलाने वाले क्या हुए। अब तो वो मोटरबोट आ गई ना। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियां चलाने वाले क्या हुए। वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, जो काफले थे आने वाले क्या हुए। मैं उनकी राह देखता हूँ रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए। जो हमें रास्ता दिखाते थे, जो रोशनी दिखाते थे, मैं रात भर देख रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा है, सन्नाटा है, रोशनी दिखाने वाले कहीं नहीं हैं। मैं उनकी राह देखता हूँ रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए। ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए। ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए। वो दिल में खुबने वाली आंखें क्या हुई, वो होंठ मुस्कुराने वाले क्या हुए। अब वो खूबसूरती भी कहते हैं नज़र नहीं आ रही, खूबसूरती तो है लेकिन नज़र नहीं आ रही, हालात बदल गए। इमारतें तो जल के राख हो गई, इमारतें बनाने वाले क्या हुए। आजकल आप मस्जिद वजीर खान जाते हैं, इमारतें तो जल के राख हो गई, इमारतें बनाने वाले क्या हुए। और अकेले घर से पूछती है बेकसी, तेरा दिया जलाने वाले क्या हुए। और आखिरी शेर सुनने के लिए दिल पे हाथ रखना पड़ेगा आपको। ये आप हम तो बोझ हैं ज़मीन का, आप हम तो बोझ हैं ज़मीन का, ज़मीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। पहली बारिश शुरू हो गई है, लेकिन पहली बारिश हम इत्मीनान से करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी गज़ल है ये। चांद अभी थक कर सोया था, तारों का जंगल जलता था। प्यासी कूंजों के जंगल में मैं पानी पीने उतरा था। हाथ अभी तक कांप रहे हैं, वो पानी कितना ठंडा था। आंखें अब तक झांक रही हैं, वो पानी कितना गहरा था। देखिए, आंखें झांक रही हैं और पानी का गहरा होना, कहते हैं ना झील से गहरी आंखें, समंदर सी आंखें। आंखें अब तक झांक रही हैं, पानी कितना गहरा था। जिस्म अभी तक टूट रहा है, वो पानी था या लोहा था। गहरी गहरी तेज आंखों से वो पानी मुझे देख रहा था। कितना चुप चुप कितना गुमसुम वो पानी बातें करता था। ये हम पढ़ेंगे इत्मीनान से। अभी आप मैनोशी कर दीजिए चाय की सूरत में। बहुत बहुत शुक्रिया।